हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको अब बिहार के पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कराई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से यूपीपी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लगातार बैच आपको दी जा रही है। तो जो भी मेरे मित्रों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। अब हिंदी ग्रामर और रीजनिंग की क्लास जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी दोस्तों, और बिहार शिक्षक भर्ती की भी क्लास आपको दी जाएगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इच्छुक व्यक्ति कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्लास चलाया जाएगा सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है। बाकी रीजनिंग और हिंदी ग्रामर आपका जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, लोकटक झील की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। तो विकल्प में जो आपका ये विकल्प दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों, कोलेरू जो झील है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश इसका हो जाएगा सही उत्तर। विकल्प में जो आपका बी विकल्प दिख रहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कोलेरू जो झील है यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये किस अधिनियम के द्वारा जो बर्मा हमसे अलग हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम के द्वारा जो बर्मा है आपका यह भारत से अलग हुआ था। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के अनुसार बर्मा भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चनों में, एग्जामों में भी यह प्रश्न आता है। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, किस मृदा में पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो किस मृदा में पोटास की अधिकता पाई जाती है मित्रों। तो जलोढ़ जो मृदा होती है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें पोटास की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो आपके विकल्प में जो डी विकल्प होगा सही उत्तर हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य कौन है। भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कर्नाटक का जो आपका केजीएफ मूवी देखे होंगे, इसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है, कर्नाटका का, ठीक है। तो इसका विकल्प ये हो जाएगा कर्नाटक, केजीएफ के खाने। छठे नंबर के क्वेश्चन में मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों। तो मूत्र का निर्माण आपके वृक्क में होता है, जो आपका किडनी होता है यहीं पे आपके मूत्र का निर्माण होता है। तो सर राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी कि मूत्र का निर्माण आपके वृक्क में होता है, ठीक है। तो विकल्प इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न देख लेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो दोस्तों, सांची का जो स्तूप है यह आपके अशोक ने बनवाया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर के क्वेश्चन में कि ट्विटर के सीईओ कौन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ट्विटर के सीईओ जानते ही आप लोग कि ट्विटर को जल्द ही एलन मस्क ने खरीद लिया था, ठीक है। तो बड़ी डील थी ये एलन मस्क के लिए। जो स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ भी हैं आपके एलन मस्क, और विश्व के सबसे अमीर भी व्यक्ति हैं एलन मस्क, ठीक है। तो ये आपके ट्विटर के सीईओ हैं, याद रखिएगा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स और टेस्ला जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, टेस्ला आपने नाम सुना होगा, इसके सीईओ भी एलन मस्क हैं। और ट्विटर इन्होंने खरीद लिया तो इसके भी सीईओ एलन मस्क हैं। आगे बढ़ेंगे, एप्पल के सीईओ कौन है। तो दोस्तों, एप्पल के सीईओ आपके टिम कुक हैं। ज्ञातव्य हो कि हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली में टिम कुक ने एप्पल के स्टोर खोले थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 10वें नंबर के क्वेश्चन में कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पे स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा कि नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदनी गुप्ता ने जीता था। देखिए, करंट क्वेश्चन है 2023 का, ये आपका पूछ सकता है, ठीक है, कि नंदनी गुप्ता जो है ये फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीती थी इन्होंने।
12वें नंबर का प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 13वें नंबर के क्वेश्चन में है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व आपके केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि पेरियार टाइगर रिजर्व आपके केरल में स्थित है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक शहर स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट कर लेंगे इसको। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वें नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो मित्रों भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। ठीक है, जो कर्मनाशा नदी है इसे भारत का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक आपके कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है। तो मित्रों विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है। ठीक है, डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। तो विकल्प में आपका ए विकल्प जो दिख रहा है ये सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट जी। ठीक है, बाणभट्ट जी को राजा हर्षवर्धन ने अपना दरबारी कवि घोषित किया था। इनकी कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे हर्षचरित के रचयिता आपके बाणभट्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप आयरलैंड के बारे में सर्च करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यहाँ से ही राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है, ठीक है, वो ली गई है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, तो भू राजस्व सुधारों के लिए राजा टोडरमल जो थे ये उत्तरदायी थे, यानी उस समय के वित्त मंत्री आपके टोडरमल जी थे अकबर के शासनकाल में। तो विकल्प में जो डी आपका दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए।